साबिक नाज़िम कराची नेमतुल्लाह खान इंतकाल कर गए। नेमतुल्लाह खान काफ़ी अरसे से अलील थे। जमात इस्लामी मीडिया सेल ने बताया कि नेमतुल्लाह खान इंतकाल कर गए हैं। काफ़ी अरसे से वो अलील थे। 90 साल से ज़ायद उनकी उम्र थी, जो कि अब इंतकाल कर चुके हैं। हाफिज़ नईम साहब जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं, उनसे इस बारे में कुछ बात कर लेते हैं। हाफिज़ साहब, पहले तो बहुत अफसोस, नेमतुल्लाह खान साहब ज़ाहिर इंतकाल कर गए। आपकी पार्टी में बड़े अहम वो शख्सियत थे, नाज़िम के तौर पर भी उन्होंने बड़ा काम किया। क्या आपके तासुरात हैं इसमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और वो जमात इस्लामी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक ऐसे शफ़ीर बुजुर्ग के तौर पर थे कि कोई ज़ल्ज़ला हो, कोई मुसीबत हो, हर जगह पहुंच जाते थे, खिदमत करते थे। खिदमत फाउंडेशन के चेयरमैन रहे, शहर कराची की सरपरस्ती की 2001 से 2005 तक। जब उन्होंने सिटी नाज़िम जब वो बने तो ये शहर इसी तरह खंडर था जिस तरह आज है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर इतनी ज़बरदस्त तामीर और तरक्की की कि शहर को एक आला मकाम दे दिया। इसके 4 अरब रुपए के बजट को 42 अरब रुपए तक पहुंचा दिया। वो सरपरस्त थे और उन्होंने मेहनत करते थे। हालांकि 72 साल की उम्र में वो सिटी नाज़िम बने थे, लेकिन वो जवानों से ज्यादा काम करते थे। सुबह दफ्तर पहुंचते थे और रात गए तक काम करते थे। वो अपनी सारी फाइलें गाड़ी के अंदर दौरे करते हुए चेक करते थे, एक एक फाइल को खुद पढ़ते थे। इतना ज्यादा इस शहर की और इसके इस गली सड़कों की और इसके पार्कों की ऑनरशिप लेते थे कि लोग हैरान रह जाते थे। तो ऐसी शख्सियत जाहिर है कि हम सब के लिए एक मीनारा नूर है। इस वक्त भी शहर तलाश में है कि काश कोई ऐसा हो जो इस शहर को ऑन कर ले। नेमत साहब कायदे से इख्तिलाफ भी रहे। नेमतुल्लाह खान तहरीक पाकिस्तान के कारकुन थे। बहुत छोटी सी उम्र थी उनकी और वो कायदे आजम के जलसे में शरीक हुए थे। उन्होंने अपनी यादें बताई कि मैं किस तरह से जो है वो नारे लगाता था और पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा लेता था। फिर वो जो हिजरत करके यहाँ पहुंचे तो उन्होंने झोंपड़ी में जिंदगी गुजारी और तालीम भी हासिल की, मुलाजिमतें भी की। एक इंतहाई शदीद जो जिद्दोजहद होती है, फिर वकील बने और आला पाए के वकील बने, कंसल्टेंट बने। ठीक है, और फिर उन्होंने बहुत शुक्रिया बोलने से गुफ्तगू करने के लिए। साबिक नाज़िम कराची नेमतुल्लाह खान इंतकाल कर गए। नेमतुल्लाह खान काफ़ी अरसे से अलील थे। जमात इस्लामी मीडिया सेल ने बताया कि नेमतुल्लाह खान इंतकाल कर गए हैं। काफ़ी अरसे से वो अलील थे। 90 साल से ज़ायद उनकी उम्र थी, जो कि अब इंतकाल कर चुके हैं। हाफिज़ नईम साहब जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं, उनसे इस बारे में कुछ बात कर लेते हैं। हाफिज़ साहब, पहले तो बहुत अफसोस, नेमतुल्लाह खान साहब ज़ाहिर इंतकाल कर गए। आपकी पार्टी में बड़े अहम वो शख्सियत थे, नाज़िम के तौर पर भी उन्होंने बड़ा काम किया। क्या आपके तासुरात हैं इसमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और वो जमात इस्लामी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक ऐसे शफ़ीर बुजुर्ग के तौर पर थे कि कोई ज़ल्ज़ला हो, कोई मुसीबत हो, हर जगह पहुंच जाते थे, खिदमत करते थे। खिदमत फाउंडेशन के चेयरमैन रहे, शहर कराची की सरपरस्ती की 2001 से 2005 तक। जब उन्होंने सिटी नाज़िम जब वो बने तो ये शहर इसी तरह खंडर था जिस तरह आज है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर इतनी ज़बरदस्त तामीर और तरक्की की कि शहर को एक आला मकाम दे दिया। इसके 4 अरब रुपए के बजट को 42 अरब रुपए तक पहुंचा दिया। वो सरपरस्त थे और उन्होंने मेहनत करते थे। हालांकि 72 साल की उम्र में वो सिटी नाज़िम बने थे, लेकिन वो जवानों से ज्यादा काम करते थे। सुबह दफ्तर पहुंचते थे और रात गए तक काम करते थे। वो अपनी सारी फाइलें गाड़ी के अंदर दौरे करते हुए चेक करते थे, एक एक फाइल को खुद पढ़ते थे। इतना ज्यादा इस शहर की और इसके इस गली सड़कों की और इसके पार्कों की ऑनरशिप लेते थे कि लोग हैरान रह जाते थे। तो ऐसी शख्सियत जाहिर है कि हम सब के लिए एक मीनारा नूर है। इस वक्त भी शहर तलाश में है कि काश कोई ऐसा हो जो इस शहर को ऑन कर ले। नेमत साहब कायदे से इख्तिलाफ भी रहे। नेमतुल्लाह खान तहरीक पाकिस्तान के कारकुन थे। बहुत छोटी सी उम्र थी उनकी और वो कायदे आजम के जलसे में शरीक हुए थे। उन्होंने अपनी यादें बताई कि मैं किस तरह से जो है वो नारे लगाता था और पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा लेता था। फिर वो जो हिजरत करके यहाँ पहुंचे तो उन्होंने झोंपड़ी में जिंदगी गुजारी और तालीम भी हासिल की, मुलाजिमतें भी की। एक इंतहाई शदीद जो जिद्दोजहद होती है, फिर वकील बने और आला पाए के वकील बने, कंसल्टेंट बने। ठीक है, और फिर उन्होंने बहुत शुक्रिया बोलने से गुफ्तगू करने के लिए।